नमस्कार बच्चों, मैं फिर अग्निपुर योद्धा ब्लॉग लेके मैं हाज़िर हो गया हूँ। टाइम कम था, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि टाइम बहुत कम है और मैंने आपसे बताया था कि हाँ, मैं कुछ जीएस के पोर्शन लेके आऊँगा जो एमआर बेसिस पे भी कुछ काम करेंगे और एसएसआर बेसिस पे भी कुछ काम करेंगे। बेटा बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि हम एक 10th और 12th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। एक का जो स्टैंडर्ड लेवल है वो 10th है और जो दूसरे का स्टैंडर्ड लेवल है वो 12th है। 12th का स्टैंडर्ड लेवल थोड़ा सा हाई इसलिए होता है क्योंकि उसमें फिजिक्स होता है। काफ़ी सारे बच्चे फिजिक्स नहीं कर पाते हैं, काफ़ी सारे बच्चे मैथमेटिक्स में वीक होते हैं। अब वो परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें। तो बेटा आपको घबराने की ज़रूरत 1% भी नहीं है। अभी जो पहला पोर्शन हम अभी आज कंप्लीट करेंगे बेटा, वो हम जीएस का करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि सबके पास एक किताब है। मैं कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ बेटा, ये मेरा खुद का अनुभव है। एक किताब सबके पास होगी, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास एक किताब ना हो। और सर उसका नाम है ये लूसेंट, ये किताब। अब जब अगर हम इस किताब को पढ़ लेते हैं तो फिर हमें किसी और चीज़ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अगर बेस कंप्लीट हमारा है तो वो लूसेंट से हो जाता है। ये हमारा बेस कंप्लीट करा देता है। इसके अलावा हमें मुझे नहीं लगता है कि एमआर और एसएसआर, एयरफोर्स या इंडियन आर्मी, आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड, यहाँ तक कि एसएससी तक जो 12th लेवल तक के बाद जो होती है उसमें भी ये बुक बहुत कामगर है। और सबसे जो एक अच्छी बात है कि जो आप अभी नेट पे सर्च करेंगे कि एमआर का सिलेबस या एसएसआर का सिलेबस, तो उसमें जो जीएस पोर्शन है उसमें पहले आप देखोगे तो यहाँ लिखा होगा ज्योग्राफी, कल्चर एंड रिलीजन, फ्रीडम मूवमेंट, अवार्ड ऑथर, स्पोर्ट्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स। अब ये है क्या? बच्चे फिर भी क्यों मतलब क्यों बच्चे फिर भाग रहे हैं, ये किताब पढ़ लें, वो किताब पढ़ लें। भाई हमारा जो लेवल है वो तो 10th लेवल है ना। तो हमें जो सिलेबस दिया गया है, हम तो पहले अपना तो सिलेबस कंप्लीट करें, फिर उसके बाद हम जाएंगे। आप ये करिए, आप देखिएगा आप ओएमआर बेस्ड में कितना बेस्ट करते हैं, आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। अगर हमारे पास ये किताब है, अगर ये किताब हमारे पास है, तो क्या हम ज्योग्राफी इससे नहीं पढ़ सकते हैं? इस ज्योग्राफी को पढ़ने में क्या तकलीफ आ रही है किसी को भी, या जैसे भी, जब हमें पता है कि यहीं से सारा क्वेश्चन जो है वो आएगा। अगर ज्योग्राफी सिलेबस दिया हुआ है तो ये ज्योग्राफी का ये पोर्शन होगा। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ज्योग्राफी का ये पोर्शन है, भूगोल लिखा हुआ है। अगर इसमें से अगर पूछता है क्वेश्चन तो क्या क्वेश्चन पूछेगा? सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, सूर्य के बारे में पूछेगा। अब सूर्य के बारे में क्या क्वेश्चन आ जाता है जो आप लोगों को परेशान कर देगा? अरे सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना है, उसका ताप कितना है, इसके केंद्रीय भाग में इसके केंद्रीय भाग में हाइड्रोजन कितने % है, हीलियम कितने % है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने भाग को क्या कहते हैं। तो बेटा जब ये आप पढ़ोगे तो क्या दिक्कत है यार? इससे तो आपका जो सिलेबस है एमआर का, वो तो एसएसआर का, वो तो कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम ज्योग्राफी की ही बात करें, इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो फिर बेटा हमें बहुत सारे अपने ग्रहों के बारे में पढ़ना है। सूर्य हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन सब के बारे में पढ़ना है। कौन पृथ्वी की भगनी ग्रह है, कौन चक्कर लगाता है, कौन चक्कर पूर्व से पश्चिम लगाता है, कौन पश्चिम से पूर्व लगाता है। ये सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। सबसे बड़ा उसका उपग्रह कौन सा है, ज्ञानमीड किसका है, तो टाइटन किसका है, सबसे ऊंचा उस पर पर्वत शिखर कौन सा है, तो यही सारा चीज़ इसमें से पूछता है। तो ये आपका ओके हो जाता अगर इसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मैं आपको याद करवाऊँगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बोलिए कि नहीं सर आप इसको पढ़ाइए। देखिए मैं आपको पढ़ाऊँगा ही, एक एक चीज़ बताऊँगा, लिख लिख के समझा के, अगर आप नहीं समझ पा रहे, ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है। और किताबें ये सबके पास हैं, मैं जितने बच्चों से मिला हूँ सबके पास ही किताबें हैं, लेकिन कोई भी बच्चा इतने डीपली नहीं जाता है। वो बोलता है कि सर क्या करें।
इसके बाद हमारा जो दूसरा चैप्टर आता है, इसी का दूसरा चैप्टर है। इसमें अपसौर आता है, उपसौर आता है, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, मकर रेखाएं, कर्क रेखाएं। अब कर्क रेखा सबको पता है कि भारत से बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, सबको पता है, सब नाम बता देंगे। अगर विश्व में पूछ देगा तो अरे सर ये कहाँ से पूछ दिया, ये तो विश्व का पूछ दिया। तो क्या हम विश्व का याद नहीं कर सकते हैं? वो किसकी गलती है? वो आपकी गलती है। इसलिए मेरे बच्चों, अभी भी डीपली पढ़ने का कोशिश करो। कर्क संक्रांति हो गया, मकर संक्रांति हो गया, देखना मैं बता रहा हूँ, देखते जाओ कि हाँ आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। इसके बाद भारत का मानक समय हो गया। इसके बाद हम सीधे आते हैं स्थल मंडल पे, ठीक है। चट्टानें हो गई। चट्टानों में कौन सी चट्टानें हैं? चट्टानें आपकी जो प्रकार लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 ही प्रकार होते हैं चट्टानों के। एक होता है आग्नेय चट्टान, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इग्नियस रॉक्स। उसमें जितने भी सारे उदाहरण दिए हुए हैं आप वो देख जाओ। अब वहाँ क्वेश्चन कैसे पूछेगा? बैथोलिथ, लाइकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, सील, डाइक, इन सब के बारे में पूछता है। इसके बाद आपका आएगा अवसादी चट्टान। उनका रूपांतरण पूछेगा, कैसे उनका रूपांतरण होता है, अगर पूछना होगा तो। सिलेबस में तो है, सिलेबस में तो है वो चीज़, तो वो चीज़ क्यों हटाएगा वहाँ से? फिर ये कहने का क्या मतलब है कि इजी टू मॉडरेट आ रहा है? थोड़ा सा अगर इधर उधर से क्वेश्चन आ भी जा रहा है तो क्या अगर वो 50 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 50 में से अगर 10 क्वेश्चन अगर वो जीएस के पूछ रहे हैं, मैं एक बात कर रहा हूँ, तो क्या 10 में से 10 मॉडरेट आ गया? बहुत आया होगा तो 2-3 आया होगा, तो वही 2-3 जो बच्चे कर देते हैं उसी से मेरिट ऊपर नीचे जाएगी। वो तो उनका काम है करना, समझदारी तो आपको करनी है ना। जैसे 100 नंबर था सीबीटी में अगर होता है, मैं एक बात कर रहा हूँ, तो क्या 100 में से 100 लोग करके आते हैं? अरे मैंने 20 कर दिया है तो मेरी मेरिट कैसे जाएगी? बहुत लड़के बाहर निकल के बोलेंगे मैंने 92 किया है, 95 किया है। उसमें मत जाइए आप। माइनस मार्किंग जब लगती है, जब रैंक बनती है, तो हर चीज़ें वो नॉर्मल आ जाती हैं। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे भूकंप के बारे में लिखा हुआ है। भूकंप में पी तरंगे हो गई, एस तरंगे हो गई, कहाँ भूकंप आता है, भूकंप मूल किसे कहते हैं, भूकंप फोकस किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़नी होती हैं। इसके बाद घास के कुछ मैदान हैं, उसको पढ़ लीजिए। सवाना कहाँ होता है, कंपोज कहाँ होता है, लानोस कहाँ होता है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए आप। इसके बाद महाद्वीप के बारे में पढ़ लीजिए। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सारा इसको पढ़ लीजिए। ये आपका जो है, ये आपका ज्योग्राफी का जो पोर्शन है, ये आपका यहाँ से जो बोलते हैं हम कि वर्ल्ड लेवल की जो ज्योग्राफी है, आपने पढ़ लिया है। ये सिर्फ इतना ही, और कुछ नहीं है। अब भाई पूछ देगा, इसी में पूछ देगा कि ये मारियाना गर्त कहाँ है, टोगा कहाँ है, मिडनाओ कहाँ है, प्यूरिटो ट्रेको कहाँ है, रोमेशो कहाँ है, सुंडा कहाँ है। आप कहोगे सर हमने पढ़ा ही नहीं है, ये मॉडरेट आ गया है क्वेश्चन, नहीं समझ में आ रहा था। क्यों नहीं समझ में आ रहा था? मतलब जो क्वेश्चन हम कर देंगे वो क्वेश्चन सही है, और जो क्वेश्चन हम नहीं कर पाते हैं वो क्वेश्चन गलत है। यही कहना चाहते हैं आप लोग। बेटा पढ़ाई पे ध्यान रखिए, कुछ नहीं है ये। अगर मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये ऊपर आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि नहीं सर आप इसको पढ़ाइए, तो मैं आपको एक एक चैप्टर क्लियर करूँगा, और 2 से 3 दिन के अंदर मैं आपको ये सारा जीएस का पोर्शन ख़त्म करवा दूंगा। बेशक वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन हाँ मैं ख़त्म करवा दूंगा। इसके बाद जब हम इधर आगे बढ़ेंगे, कुछ चक्रवात है, प्रति चक्रवात है, कुछ विश्व की प्रमुख फसलों के बारे में लिखा हुआ है। इसमें विश्व के प्रमुख खनिज उत्पादक के बारे में लिखा हुआ है। गन्ना कहाँ विश्व में सबसे ज़्यादा होता है, तांबा कहाँ विश्व में सबसे ज़्यादा होता है, फिर भारत का भी पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें से पढ़नी पड़ेंगी, और इसको देख के ही आपको लग जाना चाहिए कि हाँ ज्योग्राफी अगर ऊपर पोर्शन लिखा है तो हमें ज्योग्राफी का एक पोर्शन हमें ख़त्म कर देना है, क्योंकि हमें एमआर लेवल तक ही नहीं रहना है, हमें अंदर जाके और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के और आगे भी बढ़ना है। तो क्या हम इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते? ये मैं उन बच्चों के लिए भी कह रहा हूँ जो बच्चे अभी 9th क्लास में हैं या कर रहे हैं, वो भी छोटा सा समय निकालें, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी समय निकाल सकते हैं निकालें वो। और 1 घंटा अगर अब से निकालेंगे तो सोचिए उनके पास 365 दिन बचा हुआ है, और वो सारा चीज़ आराम से ख़त्म कर लेंगे। फिर इतना होपलेस होने की ज़रूरत उनको नहीं होगी कि नहीं मेरा एग्ज़ाम है, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं, कुछ नहीं। इसके बाद आता है भारत के भूगोल की जानकारी आती है। भारत के भूगोल का सिंपल सी चीज़ है। भारत के भूगोल में अगर मैं बात करूं, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ से भारत के भूगोल का ये सिंपल सा एक मैप बना लीजिए आप, ऐसे करके
ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया। कर्क रेखा बीच से निकाल दीजिए। इधर हो गया अरब सागर, इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, यहाँ हो गया श्रीलंका, यहाँ हो गया अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर जिसकी राजधानी। कर्क रेखा आप गुजारी दिए हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम हो गया। यहाँ पे आपका हो गया रेड क्लिफ लाइन, यहाँ पे हो गया मैकमोहन रेखा, यहाँ हो गया पाक स्ट्रीट हो गया, ये आपका ये हो गया पाक स्ट्रीट। तो ऐसे करेंगे तो आप हो जाएगा। फिर इसकी जलवायु के बारे में पढ़ना है, इसकी जलवायु क्या है, कैसे होती है, तापमान के बारे में पढ़ना है इसके। यहाँ नदियाँ कौन कौन सी हैं, गंगा जमुना का उद्गम पढ़ना है। यहाँ पे कोस्टल एरिया, ये जो कोस्टल एरिया होता है हमारा, यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं, यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ, यहाँ पहाड़ कौन कौन से, ये ऊपरी क्षेत्र है, यहाँ पहाड़ कौन कौन से हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, यही सारा पढ़ना है आपको। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? भारत के दर्रे पढ़ने हैं, आप दर्रे इसको देख जाइए। तो इस तरह अगर आप करते हैं बेटा, तो आपका ये ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा और एक रिवीजन मिल जाएगा आपको। वहीं हम दूसरी बात करते हैं, अगर हम ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सिर्फ ज्योग्राफी ही बताऊँगा आपको। वो वीडियो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। दूसरा है कल्चर एंड रिलीजन। कल्चर एंड रिलीजन का मतलब क्या हो, उनकी संस्कृति क्या है। तो कल्चर और रिलीजन के जब आप विविध ये खोलेंगे तो यहाँ सबसे पीछे है, इसी लूसेंट वाली किताब में मैंने इसको टिक लगा के रखा हुआ है। मैं सोचा कि बच्चों का एग्ज़ाम बहुत ही सर पे नज़दीक है और ये बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोने से अब काम नहीं चलेगा। अगर हम सो गए तो हमें फिर पूरा 2024 के बाद सोना ही सोना है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको देखिए। कल्चर एंड रिलीजन। कल्चर एंड रिलीजन में सबसे पहले हम आते हैं जहाँ पे इसको लिखा रहता है कि किस भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं उसके कलाकार। ये देखिए, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं उसके कलाकार, ये क्वेश्चन है। आप इसको पढ़ जाइए। अब इसमें क्वेश्चन पूछ देगा, सोनल मान सिंह जो हैं वो किस क्षेत्र से आती हैं, किस प्रकार का वो नृत्य करती हैं, या कहाँ, जैसे वो कहाँ पे उनका जो प्लेस है वो कहाँ पे है। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे सर ये क्या आ गया। नहीं, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, कथक, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ये सारे डांस हैं। पूछ देगा हेमा मालिनी जी कौन से किस प्रकार का मतलब निम्न में से किससे संबंधित है, पूछ देगा इसमें। तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि हाँ वो ये इस प्रकार का डांस कर सकती हैं। इसके बाद जो तीसरा जो क्वेश्चन है कि सबसे इसमें कल्चर एंड रिलीजन के बाद जो तीसरा है फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट से ही आपको पता होगा भारत का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ना है। तो क्या आपने अपने भगत सिंह मूवी नहीं देखी है? 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था उन्हें। जलियांवाला बाग हुआ था 1919 में। अब चूंकि ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन आ जा रहे हैं, HRA हुआ था, उस मूवी में ही दिखाया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA। पहले तो HRA था, फिर सोशलिस्ट उसको बनाया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ये सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। करो या मरो, मैं तुम्हें खून दूंगा, तुम मुझे आज़ादी दो। अब ये तो बहुत आसान हो गया क्योंकि मुझे भी याद है। आप बोलेंगे अरे सर ऐसा तो कुछ पूछता नहीं है, लेकिन भाई ये तो फ्रीडम मूवमेंट में क्या आएगा? फ्रीडम मूवमेंट में तो यही आना चाहिए ना, इसके बाहर का तो आना नहीं चाहिए। अब फ्रीडम मूवमेंट में तो यही है ही। अब हम कोई UPSC लेवल की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं ना कि नहीं हमें अन्य किताबों को पढ़ना पड़े कि फ्रीडम मूवमेंट कैसे हुआ था, क्या हुआ था, कहाँ हुआ था। हमें तो वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि नहीं हम कोई UPSC लेवल की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं हमें MR बेस्ड का हमें जाना है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1857 की क्रांति, महान क्रांति के प्रमुख केंद्र लिखा हुआ है। 1857 ईस्वी की क्रांति, महान क्रांति के प्रमुख केंद्र। आप इसको पढ़ जाइए, कहाँ हुआ था, बेगम हजरत महल कहाँ से थी, कानपुर से नाना साहब थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। ये सारे पढ़ जाइए आप। क्यों नहीं आएगा? अगर आएगा तो, अगर ये लिखा हुआ है, अगर आप बताइए, अगर यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो मैं बताऊँ फिर
कि हाँ चलिए भाई नहीं लिखा है तो बात, लेकिन जब उन्होंने अपने सिलेबस में लिखा हुआ है तो कम से कम ये चीज़ तो आप टॉपिक तैयार करिए। हम सब चीज़ें पढ़ लेते हैं लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं। इसके बाद अवार्ड एंड ऑथर आ गया। विविध, जैसे ही आप सबसे पीछे आएंगे यहाँ पे एक विविध का एक ऑप्शन आएगा आपको, यहाँ लूसेंट के पीछे, लूसेंट के एकदम पीछे आपको विविध का ऑप्शन आएगा। ये प्रमुख लेखक एवं उनके पुस्तक, प्रमुख लेखक एवं उनकी पुस्तक। अब ये बताइए क्या आप अलग किताब इसके लिए खरीदना चाहेंगे? ये सारे सिलेबस आपके मिल रहे हैं सिर्फ एक किताब, और जो सबके पास है लूसेंट ये। लेकिन बस पढ़ने का तरीका ये है कि नहीं, हमें जो पढ़ाया गया हम अलग पढ़ेंगे, थोड़ा सा मॉडरेट पढ़ लेते हैं। मॉडरेट पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन अगर जो हमारा सिलेबस है, अब जैसे जो बच्चे अभी 10th पास करके आए हैं, जो बच्चे, अब वो कौन सा मॉडरेट, अगर ठीक है तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उनको कम से कम ये सिलेबस तो कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद ये हो गया फ्रीडम मूवमेंट, अवार्ड भी हो गया। और इसके बाद आता है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में इसी के जस्ट पीछे स्पोर्ट्स के बारे में लिखा हुआ है, जस्ट इसी के पीछे, जस्ट इसी के पीछे यहाँ से स्पोर्ट्स आ गया। ये मैंने लगा के रखा है पहले से ही। ये देखिए खेलकूद लिखा है कि नहीं लिखा है, खेलकूद। अब इस खेलकूद में क्या क्वेश्चन है? अरे सर क्या पूछ दिया क्वेश्चन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। ओलंपिक के बारे में है, पहला याद कर लीजिए 1896 एथेंस में हुआ था। उसके बाद 2024 में कहाँ होगा, 28 में कहाँ होगा, 32 में हो गया। और करंट अफेयर कुछ अगर ओलंपिक से कुछ बातें चल रही हैं न्यूज़ वगैरह में, वो देख लीजिए, काम खत्म है। इसके बाद दूसरा जो आपका आएगा वो आएगा राष्ट्रमंडल खेल, सारा चीज़ इसी में। अब उसके बाद जो तीसरा पूछ रहा है यहाँ पे स्पोर्ट्स, ये खत्म कर दीजिए। नंबर ऑफ प्लेयर, ये बताइए नंबर, वो खुद लिख के दिए हुए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए खुद लिख के दिए, क्योंकि मेरे पास सुविधा नहीं है अभी, जैसे मुझे दिखाना पड़ रहा है मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ। देखिए उन्होंने खुद लिख के दिया हुआ है कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें उन्हें करनी है। देखिए उन्होंने खुद लिखा हुआ है अपने सिलेबस में। ये देखिए आप ऐसे खोलेंगे जब तो आपको देखिए दिख जाएगा, ये खुद खुला हुआ है। स्पोर्ट्स में देखिए चैंपियनशिप विनर टर्न, नंबर ऑफ प्लेयर, ये देखिए सबसे लास्ट नीचे ऑप्शन लिखा है नंबर ऑफ प्लेयर, नंबर ऑफ प्लेयर। फिर आपको क्या प्रॉब्लम, नंबर ऑफ प्लेयर आप खोलिए, क्रिकेट में कितने होते हैं, हॉकी में कितने होते हैं, फुटबॉल में कितने होते हैं, नेटबॉल में कितने होते हैं, खो खो में कितने होते हैं, कबड्डी में कितने होते हैं, ये सारे आपको पढ़ने हैं। तो ये पोर्शन आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें आगे और भी अच्छा कुछ करना है, या आपको ये लगता है कि नहीं हमें एक एक क्लास की ज्वाइनिंग करनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर मैं इस पर मेहनत करना स्टार्ट करूँगा आपके साथ, और जल्द से जल्द मेहनत करूँगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं कल करूँगा या इस एग्ज़ाम के बाद, इसी फेस में, इसी 10 दिन के अंदर ही मेरा ये टारगेट रहेगा कि हर चैप्टर, जैसे 2 दिन में मेरा ये टारगेट रहेगा कि मुझे 2 दिन में आप लोगों को जीएस ख़त्म करना है, तो जीएस ख़त्म ही करवाना है। बेशक थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा तो मैं ख़त्म करवाऊँगा। बेशक उसके बाद आपका ये रहे कि नहीं मेरा इंग्लिश ख़त्म करवाना, तो मैं इंग्लिश भी ख़त्म करवाऊँगा। बाकी आपकी मेहनत, मेरा पिछला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने बताया कि नेवी SSR का जो मेरा अभी पिछला वीडियो है वो आप देखिएगा, उसमें मैंने बताया क्या क्या क्वेश्चन कहाँ से कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये बुक के माध्यम से भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये बुक सबसे बेस्ट है, ये बुक सबसे बेस्ट बुक है, और इस बुक को आप पढ़िए। यही नहीं है, एयरफोर्स भी आ गया है तो मैं उसका भी वीडियो लेके आऊँगा। CRPF ट्रेड्समैन जो लोग अभी देखे होंगे, CRPF ट्रेड्समैन का मैं उसका भी वीडियो लेके आ रहा हूँ, CRPF ट्रेड्समैन का भी। आप ध्यान से लगिए रहिए, पढ़िए। जय हिंद। फिर चलते हैं और फिर आपसे मुलाकात।